मेरा सीधा क्वेश्चन धर्मेंद्र प्रधान से है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, कि सीबीएसई रिवैल्यूएशन की डेट आ गई। आज 2 तारीख रिवैल्यूएशन की डेट है और 6 तारीख तक की विंडो ओपन है। बट मैं आपको ना कुछ दिखाता हूं। पहले मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी जब बच्चों का लॉगिन ही नहीं हो रहा था। मैंने भी लॉगिन करने की कोशिश की अपने बच्चों को, और बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा था, सीधा फेल्ड बता रहा था। मतलब जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स डाले वो सब एरर बता रहा था। मैंने सारी कोशिश की, कम से कम 1-2 घंटे लगा रहा, और उसकी वीडियो बनाकर मैंने सीधा सीधा डाला। अभी मैंने उस वीडियो पर जस्ट जनरली मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं आपको कमेंट दिखाता हूं उस सारी वीडियो के। मेरे को लगा शायद मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही होगी, तो अब आप ये विंडो देखेंगे। इस विंडो पे मैंने ये वीडियो डाली थी, सर सेम प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ भी। मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, ट्राई करना, सेम हो रहा है। मतलब सबका एरर बता रहा है। आप देखो विंडो में सबका एरर बता रहा है। हो गया सर, अभी इस बच्चे का 4 घंटे पहले मैसेज आया कि हो गया। मैंने कहा चलो थैंक गॉड। सर साइन इन में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रहा सर। देखो आप कमेंट की लाइन देखिए, सर फिल डिटेल्स, लास्ट स्टेप में जा रहा हूं और लास्ट स्टेप जाने के बाद दोबारा वो वापस वहीं पे लेकर आ रहा है। ये लॉगिन ही नहीं हो रहा। कितनी गलती छुपा रहा है सीबीएसई। आप देखो मेरे मार्क्स सही ऐड नहीं हुए, उसका वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन में कैसे अप्लाई करें, उसका ऑप्शन ही नहीं दे रखा। अगर उसका ऑप्शन नहीं दे रखा तो आप मिसिंग क्वेश्चन या मिसिंग पेज पे कहीं पे भी लिखकर अपना कमेंट डाल दीजिएगा, भाई मेरे को टोटलिंग में प्रॉब्लम है। तो ऐसे एक कमेंट्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट है। इसमें एक कमेंट और भी मिला है, सर व्यू सिर्फ व्यू चाहिए इसको, ये बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से ये वो स्टूडेंट होगा। मैंने सीधा पूछा कि भाई अपने चैनल पे ही क्यों आ रहे हो, क्योंकि इसे झूठ सुनना है, ऑथेंटिक बातें नहीं सुननी है। तो ये हमारे भाई साहब आए होंगे, जो भी नाम है इनका, आयुष 0945 वट जो भी है वट। तो मेरा कहने का मतलब है, मोरल ऑफ द स्टोरी मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे कमेंट्स है कि उनका विंडो ही ओपन नहीं हो पा रहा। यार 13 तारीख को रिजल्ट आउट हुआ है, आज 2 जून हो गया, 13 मई से 2 जून तक इनका सिस्टम सही नहीं हुआ। हम ऐसे बनेंगे विश्वगुरु? और मेरा एक सीधा क्वेश्चन है कि अब मेरे बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों ना मिले? गलती आपकी हो रही है, क्यों ना मिले? अब इतने में जब तक इनका सिस्टम सुधरेगा तब तक बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, कॉलेजेस के एडमिशन खुल जाएंगे। क्यों भाई? मैं बहुत दिन से बच्चों की हेल्प इसमें कर रहा था कि यार मुझे को पता है कि हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल अंधी, बहरी, गूंगी हो गई है, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता यार, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स चिल्ला रहे हैं कि यार बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। कमेंट में आ रहा है बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपको 10 गलतियां गिनवा सकता हूं। अच्छा चलो एक बहुत ऑथेंटिक सी बात बताता हूं, आप लोग मेरे साथ एग्री होंगे तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर मेरे साथ आप एग्री कर रहे हो। मैं कहता हूं कई लाख बच्चों ने मान लीजिए एग्जाम दिया, मोटा मोटी मैं कहता हूं 10-11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जो भी है। उसमें से रिवैल्यूएशन के लिए जो बच्चों ने फिल किया वो 4 लाख लोगों ने किया। 4 लाख लोगों में इतने अनसेटिस्फाइड है बच्चे, हो सकता है डाटा इधर उधर हो, पर एक मोटा मोटी ये कैलकुलेशन है। तो अगर 4 लाख लोगों जो अनसेटिस्फाइड है वो कह रहे हैं नहीं चेकिंग सही नहीं हुई है, तो मैं कहता हूं वो 6-7 लाख बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने अपनी रिवैल्यूएशन नहीं भरी? ऐसे बच्चों का क्या होगा? उनके साथ जस्टिस कैसे होगा? उनकी कॉपी में भी प्रॉब्लम होगा, डर के मारे, चाहे पैसों की वजह से, चाहे कोई रीजन की वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, उनका जस्टिस कैसे होगा? तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट को अब एटलीस्ट सामने आना चाहिए। देखिए मैंने एक वीडियो डाली थी कि एटलीस्ट हेल्पलाइन नंबर तो डाल दो यार, मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके बाद तो 2 दिन बाद हेल्पलाइन नंबर आ गया है। तो मैं कहता हूं कि एटलीस्ट सामने आओ और कुछ बीच का रास्ता निकालो। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जहां पर हम कैसे ग्रेस मार्किंग कर सकते हैं, कैसे बच्चों का करियर बचा सकते हैं। मतलब अभी तक मैं आपको बता रहा हूं ग्रेस मार्क्स पे मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि ग्रेस मार्क्स पे इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैंने जो सीबीएसई में काम किया उसमें मेरे को यह पता है कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स रिजल्ट आउट होने से पहले देती है। रिजल्ट आउट होने के बाद सीबीएसई कभी ग्रेस मार्क्स नहीं देती। तो सीबीएसई में इतनी गलतियां भी तो नहीं आती, सीबीएसई में इतनी आवाज भी तो नहीं उठी थी आज तक। तो अगर सिस्टम सारे बदले तो ये भी सिस्टम बदल जाना चाहिए। और क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्यों अनजस्टिस होना चाहिए? क्यों बच्चे ट्रॉमा में जिए? मैं कहता हूं कुछ बच्चे एग्री करता हूं कि जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा
उनकी आरटी आ गई होगी, एक्सेप्टेड। बट कुछ बच्चे जिनको अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आरटी का बैच जो लॉन्च किया, आरटी में जो मैं पढ़ा रहा हूं, उनमें कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे को तो डाउट हो रहा है यार इनका आरटी कैसे आ गया। सिंसियर, नोट्स क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर क्वेश्चन दे रहा, वो प्रॉपर कर रहे हैं, फिर उनका आरटी कैसे आ रहा है। तो मुझे जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रहा। और एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से चलता रहेगा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, और शायद बर्बादी की कंडीशन पे चल ही रहा है। चाहे हम ऊपर से दिखावे में कुछ भी करें, सब ऐसे ही चल रहा है। तो अगर आप मेरी बात पे एग्री हैं कि हाँ एक सिस्टम बनना चाहिए, अब बहुत हो गया। वो मैं तो उन बच्चों का सोच रहा हूं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, क्या उनके पेपर में गलती नहीं होगी? हुई होगी यार। मतलब कैसे कैसे किसी, अच्छा पता है एक्चुअली में इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं देख रहा था, चेक कर रहा था, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो है ना, बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे, मेरे को लगता है इनमें से एक आध का भी बच्चा यहाँ पढ़ नहीं रहा होगा सीबीएसई बोर्ड में। इनको क्या लोड लेना है? इनके बच्चे का थोड़ी रिजल्ट खराब हुआ है, इनके बच्चे का रिजल्ट खराब होकर दिखे, इनके बच्चे को खरोचा के दिखा दे, फिर देखो सिस्टम मिल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा, नियम बदल जाएंगे, सारी चीजें बदल जाएंगी A to Z। तो बस ये आम जनताओं के साथ हो रहा है, हम लोगों के साथ हो रहा है। अगर आप एग्री करते हैं ना, तो ये दूर तक आवाज जानी चाहिए, और कमेंट करके बताओ कि हाँ सर एग्री करते हैं, ऐसा ही है। सीरियसली मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं इस एजुकेशन सिस्टम से। क्या आप भी डिसअपॉइंटेड है? चलिए मिलता हूं, कोई अपडेट आता है नेक्स्ट वीडियो में।